Hello everyone. Today we will discuss Plus One Maths NCERT book exercise 5.2, how to find modulus or augment of a given complex number. इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है और इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम x प्लस आयोटा y, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो पार्ट का बना होता है। पहला रियल पार्ट जो x हो रियल पार्ट होगा और जो आयोटा के साथ वाला वो होगा आपका इमेजिनरी पार्ट। तो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा मैट्रिक में। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, जो हमारी इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और ये जो वाली लाइन है इसको वाई एक्सिस, जहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ओरिजिन पर, वहाँ पर पॉइंट क्या होता है, एक्स का भी ज़ीरो और वाई का भी ज़ीरो। और ये आपका बेसिक टॉपिक है। जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट होगा आपका, तो कोऑर्डिनेट को हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, पहला एक्स होगा, दूसरा क्या होता है वाई। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसमें एक्स भी आपका पॉजिटिव होगा और y भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y भी पॉजिटिव, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट आपका यहाँ जो x होता है वो नेगेटिव होता है, इस तरफ को हम नेगेटिव लेते हैं, और y एक्सिस को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो जिसमें जो आपका x है वो नेगेटिव होगा और y जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, यानी x कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। और थर्ड में आपका x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो इस केस में दोनों आपके क्या होते हैं, नेगेटिव। x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज आल्सो नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। तो जब कॉम्प्लेक्स का बात आती है तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आपका क्या बन जाता है, इसको हम नोट करते हैं फिर रियल एक्सिस में। जो आपकी एक्स एक्सिस है वो बन जाती है आपकी रियल एक्सिस, जो यहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस है वो बन जाएगी आपकी रियल एक्सिस, और जो आपकी वाई एक्सिस है वो बन जाएगी आपकी इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस बन जाएगी और एक आपकी क्या बन जाएगी, इमेजिनरी एक्सिस। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नोट करने के लिए, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो x वो भी पॉजिटिव होगा और y भी आपका पॉजिटिव होगा। तो देखिए जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आयोटा प्लस वाई है, सॉरी x प्लस आयोटा y है। तो इसको z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कोई पॉइंट है, जैसे मैंने p ले लिया, कोई पॉइंट है हमारा, इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, लेकिन x कोऑर्डिनेट को हम रियल पार्ट मानते हैं और y को हम क्या मानते हैं, इमेजिनरी पार्ट मानते हैं। ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी। तो ओरिजिन से जो पॉइंट है आपका, जो ओरिजिन O है और आपका जो पॉइंट यहाँ पर जो P पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट P, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट P, उसको बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ Z या R। यानी इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा आपका, ये जो मॉडुलस ऑफ Z, इसको निकालते कैसे हैं। अब आपने मैट्रिक में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, इसके जो यहाँ पर P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, और यहाँ पर जो आपका ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके, ज़ीरो। तो जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे r है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, x माइनस ज़ीरो रेज टू स्क्वायर प्लस y माइनस ज़ीरो रेज टू पावर टू। तो x माइनस ज़ीरो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और y माइनस ज़ीरो क्या आ जाएगा आपका, वाई स्क्वायर। तो आपका जो OP आ गया, जो OP डिस्टेंस आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मॉडुलस। तो आपका आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस आपका क्या होता है, डिस्टेंस ओरिजिन से P पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। इसका जो मॉड लेंगे तो उसको बोलते हैं मॉडुलस। और जो मॉडुलस आपका है, जैसे OP आपका जो पॉइंट है ये रियल एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, जैसे इसको यह बना रहा है ये थीटा एंगल, तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हम। तो अगर थीटा को बना रहा है एंगल, तो इस थीटा एंगल को बोलते हैं हम आर्गुमेंट
और एम्पलीट्यूड, इसके दो नाम हैं, आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड। आप चाहे आर्गुमेंट बोलिए या एम्पलीट्यूड माने बोलिए। तो मैंने आपको सिर्फ सिंपली ये बताया कि इसमें जो आपका इसको बोलेंगे हम यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलेंगे हम मॉडुलस, और जो मॉडुलस जो आपका जो ये वाला जो है ये एंगल बनाएगा रियल एक्सिस के साथ, उसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन को करने के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा और नॉलेज है इसमें, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होगा तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा आपका तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस पाई। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस पाई एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। तो इसको करने के लिए आपको ये टेंजेंट की जो टेंजेंट 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 30 की, 45, 60 और 90 की। जो अल्फ़ा निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, जिसमें y आपका इमेजिनरी एक्सिस है और x आपका रियल एक्सिस है। तो ये क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें जब z दिया है, z इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। तो -1 आयोटा रूट 3। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का हमारा फॉर्मूला x प्लस आयोटा y। अब आप देखिए, आपने देखना क्या है, पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद जाना है आपने इसमें क्वाड्रेंट में। आप देखिए कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन क्या है। इसमें ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस पाई। और आर निकालने का फार्मूला आपको मैंने पहले बता दिया है। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर जो मॉडुलस ऑफ जेड, और सीधा हम क्या करते हैं इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसमें जो एक्स है आपका, इसमें जो एक्स है इसमें -1 एंड वाई जो है आपका आयोटा को छोड़कर आपका वाई होता है, तो ये क्या हो गया आपका -3। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वेयर यानी -1 रेज टू पावर 2 और -√3 रेज टू पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इवन का, अगर कोई माइनस की टर्म है उसका स्क्वायर का रूट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जैसे -√3 इंटू -√3, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 3। तो फाइनली हमारा जो मॉडुलस है वो आ गया है √4, और इसको लिखेंगे हम 2। तो मॉडुलस हमारा कितना आ गया है, 2। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड मॉडुलस। मॉडुलस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 लिख देता हूँ उसको। अब देखिए, अब निकालना है हमने आर्गुमेंट, हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट। तो आपको पता है कि आर्गुमेंट के लिए हमारा फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस पाई, जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारा पहला काम होगा, हमने निकालना है अल्फ़ा, और अल्फ़ा निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला दिया है आपको, अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अल्फ़ा लिख देंगे और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स मॉड का निशान लगाएंगे y ओवर x, फिर लिख देंगे tan इनवर्स, और y की वैल्यू देखिए आप, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y की वैल्यू है -√3 और x की वैल्यू है -1। ये तो अंदर कट गए। अब मॉडुलस से आपको पता है ये -√3 जो वैल्यू है ये y की वैल्यू और x की वैल्यू -1। अब मॉडुलस से जो भी टर्म बाहर आती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। यानी रूट जो 3 है आपका, √3 है, √3 ओवर 1 क्या आ जाएगा आपका 3, √3। जब आपने मॉडुलस हटा दिया तो आपने सिंपल ब्रैकेट लगा देनी है। फिर मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे टेंजेंट की 30 पर वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 45 पर कितनी वैल्यू होती है 1, और 60 पर कितनी वैल्यू होती है √3।
तो मुझे चाहिए रूट थ्री की वैल्यू, तो वो कितनी है π/3 रेडियन। तो हम लिख देंगे यहाँ पर tan इनवर्स π/3 क्या होता है रूट थ्री पर कितनी वैल्यू है π/3, यानी 60 पर हो गई है π/3। रूट थ्री को हम क्या लिख सकते हैं π/3, या सिंपली आप इसको ऐसे कीजिए, अगर ये स्टेप भी नहीं करना है तो tan इनवर्स लिखिए और आप देखिए यहाँ रूट थ्री पर क्या वैल्यू है टेंजेंट कितने पर होता है ये π/3, जो रूट थ्री है कितने पर है tan 60 की वैल्यू जो होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री, या tan 60 नहीं लिखना है तो हम लिखेंगे tan π/3। ये डिग्री में है और ये रेडियन में, ज़्यादा फर्क नहीं है, रेडियन और डिग्री बराबर है। तो हम लिखेंगे इसमें रूट थ्री की जगह लिखूँगा मैं टेंजेंट π/3, टेंजेंट π/3। tan इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी π/3। फिर मैंने क्या बोला आपको कि जो थीटा है वो थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई कर रहा है तो हमारा आर्गूमेंट क्या आ जाएगा, और जो आर्गूमेंट और थीटा क्या आ जाएगा अल्फ़ा माइनस पाई। तो अल्फ़ा माइनस पाई लिखना है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई मेरी π/3 माइनस पाई। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 1 कर दो आप, 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पाई, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे -3 पाई। अब -3 पाई से 1 पाई के आंसर आ गया आपका 2 π/3 -2 π/3, इसका क्या हो गया आपका आंसर हो गया -2 π/3। तो जो आपका आर्गूमेंट है, जो आर्गूमेंट आया इसमें, इस केस में आर्गूमेंट हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू -2 π/3। अब आप में इसी क्वेश्चन में आपको मैं पोलर फॉर्म भी बता देता हूँ, पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं। पोलर फॉर्म के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, पोलर फॉर्म r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिंपल सी बात है। r हमारा कितना आ गया है, r आप देखिए जो मॉडुलस को बोलते हैं हम r, मॉडुलस r 2 आ गया, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा 2 पुट कर दूंगा, 2 आ गया कॉस, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई ब्रैकेट में लिख दो -2/3 प्लस आयोटा साइन -2 π/3, माइनस लगा दो इसके साथ -2 π/3। ये आपकी क्या हो गई पोलर फॉर्म हो गई। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, हाउ टू फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का होना नॉलेज होना ज़रूरी है। और क्या आपका आर्गुमेंट क्या होता है, मैंने बताया OP जो आपका मॉडुलस है, ये रियल एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम थीटा बोलते हैं, थीटा को आर्गुमेंट बोलते हैं। और आर्गुमेंट को निकालने का फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया आपको इस तरह, थीटा इजकल टू अल्फ़ा, थीटा इजकल टू माइनस अल्फ़ा। ये एक बार आप अच्छी तरह इसको स्टडी कीजिए, अगर आपको समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।